नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं दरिद्र को कैसे हटाएं, अपने घर से दरिद्र को भगाया जाता है। दीपावली के जो सुबह होता है, दीपावली के दिन जो बीत जाने के बाद जो सुबह जो आता है उस दिन अगर यानी कहा जाए तो 13 तारीख को अब मॉर्निंग वाला जो सुबह होता है उसमें दरिद्र को हटाया जाता है। आप चाहें तो स्टील की थाली से भी आप कर सकती हैं, आप चाहें तो इस टाइप का जो दौरी आता है जो लकड़ी वाला आता है उससे भी कर सकती हैं। तो अगर टूटा हुआ है तो आप इसी से करें और बाद में इसे जला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, टूटा हुआ है तो। और नहीं तो आप थाली से भी इस तरीके से कर सकती हैं। तो ऐसे दरिद्र को भगाया जाता है और जितने भी रूम हैं सभी रूम में घुमा घुमा के इसी तरीके से किया जाता है। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर करें। दीपावली के जो सुबह वाला दिन होता है, यानी दीपावली बीत जाने के बाद जो सुबह वाला समय दिन होता है, उसी दिन जो है वो दरिद्र को हटाया जाता है, घर से भगाया जाता है। और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी का वास हो और दरिद्र जो है वो भाग जाए। तो इस तरीके से पूरे घर में आप घुमाते हुए बाहर निकल कर इस थाली को क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए वहीं बजाते रहना है और उसके बाद इसको धोकर, थाली को धोकर आपको घर में वापस ले आना है। लेकिन अगर आप सूप हो या फिर छोटा मोटा झोरी हो या दौरी हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके से अगर आप रखती हैं तो उसे आपको जला देना है। हम लोग तो पहले जला देते थे या फिर उसे फेंक भी देते हैं। अगर न्यू अगर है, अगर आपके पास जैसे सूप वगैरह से कर और न्यू है तो उसे धो कर भी घर में लाते हैं। लेकिन अगर टूटा फूटा है तो उसे फेंक भी दिया जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि घर से बाहर मैं आ गई हूँ और इस तरीके से आपको करना है। बाद में इस थाली को अच्छे से धो कर ही वापस लाना है। तो इस तरीके से दरिद्र को जो है वो हटा दिया जाता है और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी का वास हो और दरिद्र जो है वो बाहर निकले। तो इस तरीके से दादी नानी के ज़माने से होते हुए आया है और इस तरीके से मैं देखती थी और आज मैं अपने घर में इसी तरीके से करती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही यहाँ और मैं बता दूँ कि जब वो आप जला के आती हैं या फिर धो के आती हैं तो पैर हाथ को धोकर ही आपको घर में घुसना है। ऐसे नहीं कि दरिद्र आपने हटा दिया और उसके बाद से आपको इसी तरह आके सो जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको हाथ पैर अच्छे से धो लेना है, थाली वगैरह धो लेना है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।